जिस प्रकार के केवल वो हिंदू धर्म को परेशान करने के लिए, केवल उनको ये समझ में आ गया हिंदू अब उनको वोट देने वाला है नहीं, तो वो केवल जिस प्रकार की राजनीति खेलना चाह रहे हैं, इसका पीछे रहस्य यही है। ये केवल ये रेवेन्यू अर्निंग की बात नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति जो पिछले 70 सालों से इस देश में चली है, जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हिंदुओं को परेशान कर दूं, क्योंकि हिंदू तो वास्तविकता इनकी समझ चुका है। तो अब केवल मुस्लिम वोट बैंक जो है, अदर धर्म का वोट बैंक जो है, उसको साधने की तैयारी चल रही है और वो भी इनको मिलने वाला नहीं है। ये साफ साफ इनको समझ में आना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से घोड़े की का आंख नजर पट्टू बनाकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इनकी चलने वाली चीज नहीं है। ये इनके केवल तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस जिस प्रकार से खिला रही है, वो ये खेलना चाहते हैं और उसका कोई आगे पीछे इनका नहीं है। हिंदू बिल्कुल वास्तविकता सनातनी जितने भी हैं, इनका सत्य सामने पहचान चुके हैं और इनको ये भान है, इस बात का इनको ज्ञान है कि हिंदू लोग मेरे से खिलाफ हो चुके हैं, तो इसलिए उनको और परेशान कर दें। और जब सिनेमा खोल सकते हैं साहब, सिनेमा खोल सकते हैं 15 तारीख से सिनेमा खोलने के लिए सिनेमा हॉल। बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य मैं वापस लौट रहा हूं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर शिरडी से आ रही है, जहां पर अब बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही साथ साधु समाज भूख हड़ताल पर बैठ चुका है। साधु समाज का साफ कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से आदेश पारित नहीं किए जाते, आदेश नहीं दिया जाता कि मंदिर खोल दिए जाएंगे, तब तक वो अपनी भूख हड़ताल पर लगातार जारी रहेंगे। उसमें बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हैं, उसमें साधु संत समाज शामिल है, उसमें तमाम वो आस्थावान लोग शामिल हैं जो चाहते हैं कि मंदिर खोलने चाहिए। लेकिन महंत राजू दास, क्या इस देश में या महाराष्ट्र के अंदर खासतौर पर बात कहूंगा, अपने आराध्य के दर्शन के लिए लोगों को कई कई दिन तक भूखा रहना होगा, सड़कों पर बैठकर धरने देने होंगे? क्या ये मजबूरी बन चुकी है लोगों की? अगर आपको मंदिर में जाना है, अपने आराध्य के दर्शन करने हैं, आपको पूजा करनी है, तो पहले सरकार के सामने मांग रखनी होगी। सरकार मांग जब तक ना माने, आपको भूख हड़ताल करनी होगी। क्या नियम है महाराष्ट्र में? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में देखिए, जो मैं पूर्व में भी कहूंगा, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, आज वो शिवसेना नहीं रह गई। जो भगवे की रक्षा की बात करती थी, वो शिवसेना भगवे को खून में रंग दिया है। वो शिवसेना जो लगातार जय श्री राम की नारा लगाती थी, आज वो शिवसेना टोपी पहनकर और मस्जिद की चौखट पर पहुंच गई है। और मैं ये नहीं कहता किसी धर्म का अपमान करो, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी में जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया, प्रेजेंट टाइम में 20,000 भक्त लाइन में खड़े हैं, कतार में सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्या वो भारत में, महाराष्ट्र भारत में नहीं है? उत्तर प्रदेश के लिए कानून दूसरा और महाराष्ट्र के लिए कानून दूसरा। क्या महाराष्ट्र के भक्त नहीं, उत्तर प्रदेश के ही भक्त हैं, जिनको दर्शन का मौका मिलता है, पूजन का मौका मिलता है? क्या महाराष्ट्र को भक्तों का पूजा करने का कोई अधिकार नहीं? महाराष्ट्र के भक्तों का कोई दर्शन पूजन करने का अधिकार नहीं? क्या महाराष्ट्र के भक्त अनशन पे बैठेंगे? क्या साधु संत अनशन पे बैठेंगे? तब ये शिवसेना सरकार जगेगी। क्या इनको दिखाई नहीं देता शिवसेना सरकार को? क्या उद्धव को सुनाई नहीं देता? क्या उद्धव बहरा हो गया? क्या उद्धव गूंगा हो गया? क्या उद्धव इस आचार्य शैलेंद्र मुझे ये बताइए कि अपने पूजा पाठ करने के लिए, सनातन धर्म का पालन करने के लिए कितनी कुर्बानी अब देनी होगी सनातनियों को? पालघर में 2 संतों ने कुर्बानी दी, उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, सरकार खामोश रहती है। इसी कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में एक संत को जलाकर मार दिया गया, सरकार पर जूं तक नहीं रेंगती है। यहाँ महाराष्ट्र में अपने आराध्य के दर्शन करने लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, सड़कों पर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? ये कांग्रेस के राज में हो क्या रहा है शैलेंद्र? देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही बाल ठाकरे जी थे जिनके नाम से पूरी दुनिया के जो हिंदू नहीं थे लोग डरते थे, थर-थर कांपते थे, जय श्री राम के नारा लगाते थे। बाल ठाकरे जी की एक आइडियोलॉजी थी जो हिंदुइज्म पर बेस्ड थी, और जो उद्धव ठाकरे की आइडियोलॉजी है वो सो कॉल्ड सेकुलर और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली है। ऐसे में अगर सिद्धि विनायक जैसे मंदिर आचार्य शैलेंद्र, किसी धर्म को डराने का कोई मकसद नहीं है। हर इस देश में सर्वधर्म संभाव का है। आर्टिकल 19 संवैधानिक हमारा अधिकार है जो कहता है कि आपको अपना जो भी धर्म आप मानते हैं उसकी हर आस्था का पालन करने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन एक सरकार अगर रोक लगाती है
तो फिर उस सरकार के लिए क्या कहा जाए। और मैं जानना चाहूंगा आचार्य विक्रमादित्य, आप बताइए कि जो सरकार यहाँ पर मंदिरों में दर्शन करने पर रोक लगा रही है, कहती है कि हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मिले, तो सनातनी लोग क्या करें, हिंदू धर्म के लोग क्या करें, वो लोग क्या करें जो चाहते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर में जाएं और दर्शन करें। देखिए, जो हो रहा है वो उसी का परिणाम है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, शिरडी साईं मंदिर के अंदर जो जो लोग धरने पे बैठे वो उसका परिणाम ही है। जब लोगों का आक्रोश सामने आएगा तो जनता आंदोलन करेगी, वही कर रही है। मुझे भी बताइए, हिंदू समाज ने कौन सा नियम पालन नहीं किया? नवरात्र आए, जब चैत्र नवरात्र थे उस वक्त लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने लगाया, हर हिंदू ने उसका पालन किया। हनुमान जयंती आई, सबने उनका पालन किया। अक्षय तृतीया आई, सबने उनका पालन किया। सावन का पूरा महीना निकला, सबने नियमों का पालन किया। गणेश चतुर्थी का अवसर आया, सबने नियम का पालन किया। अब हर जगह हर धर्म के लिए रिलैक्सेशन हो रहा है, नियमावली बन रही है। तो यहां सिद्धिविनायक में अब नियमावली बनाने के लिए क्या दिक्कत है? अब केवल ये वही चाहते हैं जो मुस्लिम समाज पहले जब वो जिहाद कर रहे थे, लड़ रहे थे कि नहीं साहब हमें जब नमाज अदा करनी दिया जाए, तब ये उनका संदेश था। उस वक्त कोविड बहुत ज्यादा परेशान कर रखे थे। तो अब ये वास्तविक तौर पे ये संदेश देना चाहते हैं अपने वोट बैंक को कि देखो, तुमको परेशान किए तो तुम अकेले नहीं हो, ये भी इनको भी परेशान ये भी उसी तरह से। केवल ये संदेश देने के लिए आज सिद्धिविनायक की एंट्री को जबरदस्ती बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज की भावनाओं को जबरदस्ती वोट बैंक की राजनीति का एक पहलू है कि आप एक धर्म विशेष को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य शैलेंद्र मुझे बताइए कि क्या ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, ये अपीजमेंट की राजनीति है कि आप कहें कि हाँ हिंदुओं का या जो मंदिरों का दरवाजा है हम खोलेंगे नहीं, तो मंदिरों का दरवाजा बंद करके क्या वो अपने लिए कहीं से वोट बैंक का दरवाजा खोल रहे हैं उद्धव सरकार? देखिए, उद्धव सरकार को मुस्लिम लोग कभी भी वोट नहीं देंगे। जानते हैं कि वो बाला ठाकरे के बेटे हैं। यह जो सरकार बनी है वह एनसीपी और कांग्रेस के बल पर बनी है, और यह चीज भूल गए हैं। इनको यह चीज भूलना नहीं चाहिए। इन्हें मुस्लिम लोग कभी वोट नहीं देंगे। और जिस तरह तुष्टिकरण कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म से तुष्टिकरण कर रहे हैं, यह इनके लिए अच्छा नहीं है। यह सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा आघात है। और अभी जब पब खुल सकता है, बार खुल सकता है, डिस्क खुल सकता है, तो मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग करके मंदिर में जाने देना चाहिए। सिद्धिविनायक पर जिस तरह भक्त लोग, सनातनी लोग जिस तरह धरना दिए हैं, यह अपने आप में उस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। इसलिए उद्धव सरकार को चाहिए कि सोशल डिस्टेंस के द्वारा पूरी तरह से वहां के सारे मंदिरों को खोलना चाहिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अयोध्या खुला हुआ है, काशी खुला हुआ है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर खुला हुआ है, वहाँ हजारों हजार लाखों